गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयफराम करेला। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है, उसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान दें कि आपको शॉर्टकट तभी कारगर साबित होगा जब उस विषय से संबंधित आपको समूल ज्ञान, अन्यथा शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपनाने से पूर्व उस विषय के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आप शॉर्टकट अपनाएं। ज्यादा बातें न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्याज। क्या टॉपिक है? ब्याज। ब्याज को अंग्रेजी में इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्ट, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रतिफल में हमें कुछ प्राप्ति होती है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यही आनंद इंटरेस्ट ब्याज कहलाता है। कैसे? मैथमेटिक्स की भाषा में कहें कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, आपने 500 रुपए उधार दिए थे, बदले में आपको उसने 510 रुपए दिए, तो जो 10 रुपए है वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर? ब्याज मूल रूप से दो प्रकार का होता है, सरल ब्याज और दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। सरल ब्याज को साधारण ब्याज भी कहा जाता है और चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज या साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, चक्रवर्ती ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो सरल ब्याज का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं, बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा राशि वापस दे, तो उसे हम ब्याज कहेंगे। यानी उधार दी या ली गई धनराशि के अतिरिक्त जो राशि प्राप्त होती है, हमने जो पैसा उधार दिया या हमने किसी से पैसा उधार लिया, उधार लेने में और देने के दौरान जो हम उसके अलावा पैसा देते हैं या लेते हैं, वो ब्याज कहलाता है। क्लियर? किंतु चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा बता देता हूं मैं आपको कि एक निश्चित समयावधि के बाद में ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़कर आगे के ब्याज की गणना की जाए। कैसे? मान लो सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का सबसे बड़ा अंतर ही यही है, इनकी डेफिनेशन ही सबसे बड़ा अंतर क्या कि जो सरल ब्याज की जो ब्याज दर होती है या ब्याज होता है वो समान रहता है। कैसे? मान लो आपने 1000 रुपए एक महीने के लिए उधार दिए, एक महीने का बाद मान लो 20 रुपए बना 2% की दर से, दूसरे महीने का भी, ये पहले महीने का, दूसरे महीने का भी 1000 रुपए का ब्याज बनेगा 20 रुपए, तीसरे महीने का भी ब्याज बनेगा 1000 रुपए का 20 रुपए। किंतु अगर यहाँ चक्रवर्ती ब्याज होता तो पहले महीने का ब्याज है वो 20 रुपए बना, लेकिन दूसरे महीने का ब्याज 20 रुपए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज है इसको जो उधारी की राशि है उसमें जोड़ देंगे। यानी जो अब हमारी उधारी की राशि 1020 होगा, यहाँ तो 1000 ही था, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में दूसरे महीने में या दूसरे वर्ष में जो उधार का धन है वो ब्याज में जुड़ जाएगा। ठीक है? फिर अगले महीने में ब्याज की गणना करेंगे तो अगले महीने 22 रुपए हो जाएगा। ठीक है? फिर उससे अगले महीने में हमारे पास उधार की राशि 1020 थी, 22 रुपए ये और आ गया, तो 1042 रुपए हो गए। अब 1042 रुपए है, इसका ब्याज दिया जाएगा, इसका ब्याज होगा मान लो 24 रुपए हो गए। तो अंतर आया कि नहीं आया? क्यों आया अंतर? क्योंकि प्रति माह निश्चित समयावधि के बाद में ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़कर आगे के ब्याज की गणना हो रही है। तो यानी सरल शब्दों में मैं बात करूं तो जो ब्याज का ब्याज दिया जाता है वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है, जो ब्याज का ब्याज दिया जाता है वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, वो फॉर्मूला है सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा
समय गुणा दर बट्टा 100। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है, वो होती है मूलधन की। ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की क्या जरूरत रहती है? मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, इसको P द्वारा। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। छोटे बच्चे ध्यान दें, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं और इसको P द्वारा व्यक्त करते हैं। समय यानी अवधि, समय को हम T या M द्वारा व्यक्त करते हैं, टाइम या नंबर। दर हमेशा प्रति सैकड़ों पर ज्ञात की जाती है। दर हमेशा किसमें होती है? प्रतिशत में होती है। और दर को हम रेट कहते हैं, अंग्रेजी में रेट कहते हैं, इसको R द्वारा व्यक्त करते हैं। और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में हम अमाउंट कहते हैं। क्लियर है सबके? अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये होगा, क्योंकि इसकी समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक हमें शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक हमारा जो शॉर्टकट रास्ता है, हम ब्याज ज्ञात करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। तब मायने रखेगी जब हमें इन चीजों के बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान होगा हमारे माइंड में। तो सबसे पहले आप विस्तृत ज्ञान लीजिए, कोई भी शॉर्ट रास्ता मत अपनाइए। आपको कोचिंग या ट्यूशन के अंदर शॉर्ट रास्ता बताया जाता है, गलत। कभी भी शॉर्ट रास्ता ना अपनाएं, पूरा आप विश्लेषण करके पढ़ें। कैसे? मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। अब मूलधन होता क्या है? मूलधन का मतलब है हम किसी को जो पैसा उधार दे दें। आपने अपनी मम्मी को 1000 रुपए 1 महीने के लिए दिए, तो वो 1000 रुपए आपका क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। आपके साले ने आपको 5000 रुपए उधार दिए, तो वो जो आपके साले ने 5000 रुपए आपको उधार दिए वो मूलधन। यानी उधार दिया या लिया, उधार दिया या लिया गया धन या रुपए या राशि क्या कहलाता है? मूलधन। क्लियर है सबके? उधारी की राशि को क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन को अपनी राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर, मारवाड़ी भाषा के अंदर कहें तो मुदल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदल। आपने सुना होगा दो लोगों को बात करते हुए या आपके मम्मी पापा को कि मुदल रकम तो 5000 थी और बढ़ करके हो गई या 15000 रुपए। मुदल यानी हमने मूल कितना लिया था, उधार कितना लिया था। समय कितने अवधि के लिए, टाइम का आप सब जानते हो। दर का मतलब होता है प्रत्येक 100 का। 100 का ब्याज कितना है? 100 का ब्याज कितना है? इसका कितना दिमाग होगा। आपने प्रतिशत पढ़ा होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रति धन शत, प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब प्रत्येक शत मतलब 100, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 के आधार पर, यानी प्रत्येक 100 के आधार पर जो गणना की जाए वो दर है, और दर हमेशा प्रतिशत में रहती है। क्लियर है? ठीक है? दर को रेट कहते हैं। मिश्र धन में चक्रवर्ती ब्याज बताया तब समय कहा था कि ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़ देते हैं। यानी आपने किसी को 5000 रुपए उधार दी, 1 महीने का ब्याज बना 50 रुपए। अगले दूसरे महीने ब्याज की गणना करने से पहले आपकी उधारी की राशि 5050 रुपए। क्यों? क्योंकि 5000 तो आपने उधार दिए और 50 रुपए आपका क्या हो गया? ब्याज। कुल मिला के 5050 रुपए आपकी अब उधारी की, दूसरे महीने आपकी उधारी की राशि 5050 रुपए। क्लियर है सबके? दर को हम मिति कहते हैं। एक और ध्यान रखें, मिति कहते हैं अपने घर में 2 रिमिति में पैसा लाया, 3 रिमिति में लाया, 5 रिमिति में लाया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम सारे सरल ब्याज के जितने भी प्रश्न होंगे हल कर सकते हैं। क्लियर है सबके? जैसे इसकी बात करूं, मूलधन गुणा समय गुणा दर। मैंने दर कहा था, आप दर को प्रतिशत लिखो या प्रतिशत डालोगे तो बटन में 100 आ जाएगा। क्लियर है सबके? या तो आप दर को क्या करो, कैसे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था, चौथी 5 वाले जाने कि जब 5% होता है, इस 5% का मतलब क्या है कि इसको अगर प्रतिशत
प्रतिशत को हटा दें तो बट्टों में क्या लग जाता है 100। क्लियर है ना, यही 100 है बट्टों। क्लियर है सबके? अब मैंने इसको आप अंग्रेजी रूपांतरण भी छोटे बच्चे जरूर देखें, इसका अंग्रेजी रूपांतरण करें तो सरल जात को SI इक्वल मूलधन को क्या कहते हैं प्रिंसिपल। वेरी गुड। समय को T या M, दर को रेट R बट्टा 100। क्लियर है सबके क्लियर है? ये फॉर्मूला है। अब इसकी सहायता से हम सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न देगा, प्रश्न है राम ने मोहन को 3000 रुपए 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए तो बताओ मोहन राम को कितना ब्याज देगा। मैंने पहले कहा था मैथमेटिक्स का सबसे पहला और अंतिम सूत्र है प्रश्न को समझें, क्वेश्चन को पढ़ें आराम से, फ्री माइंड होकर। गणित में सबसे पहले आप दिमाग को रिलैक्स करें, पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद ये सोच के चले मैं कर सकता हूं। आपने 75% क्वेश्चन हल कर लिया, मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप हार मत मानो, प्रश्न को हल करते समय हार तो बिल्कुल मारना छोड़ दीजिए, मैं कर सकता हूं, ये ध्यान रखें। कैसे? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ते समय प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ें कि आप प्रश्न समझ में आ जाए, पूछ क्या ये समझ में आ गया तो आपका प्रश्न हल हो गया। कैसे? राम ने, किसने? राम ने मोहन को, किसको? मोहन। राम है वो मोहन को क्या करता? 3000 कितने रुपए? 3000 रुपए 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए। राम किसको पैसे दे रहा है? मोहन। कितने दे रहा है? 3000। किस दर से? 2%। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। क्लियर है? तो बताओ मोहन राम को कितने पैसे ब्याज के देगा। ठीक है, अब यहां दिया हुआ सबसे पहले मैथमेटिक्स में हल करने से पहले प्रश्नानुसार यहां लिखें। प्रश्नानुसार यहां उधार की राशि को हम क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है बच्चों? 3000 रुपए। वेरी गुड। समय कितना है? 3 वर्ष। दर कितनी है? 2% वार्षिक। क्लियर सबके? यहां ब्याज के प्रश्नों को हल करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहली चीज याद रखें, दर को देखें। प्रश्न में कौन सी चीज पकड़े? दर। किस चीज को पकड़े? दर। बार बार कह रहा हूं, एक ही चीज दिमाग, जब भी सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न हल करें तो सबसे पहले दर को देखें। दूसरी बात, दर है कैसे उसको दिमाग में बैठे। दर यहां अपनी दर है वार्षिक। इसका मतलब क्या है? यानी वर्ष। मतलब यहां ब्याज की गणना, यानी सामने राम ने मोहन को, राम 1 साल के बाद में ब्याज के पैसे लेगा।
यहाँ दर से क्या मतलब है, क्या भी का दर वार्षिक है, इसका मतलब 1 वर्ष के बाद में ब्याज की गणना होगी, यानी 1 वर्ष के बाद में मोहन राम को ब्याज के पैसे देगा, चाहे भले 10 वर्ष के लिए रखे, लेकिन ब्याज कितने समय बाद देगा, 1 वर्ष। क्लियर सर। दूसरी चीज दर कितनी है, ये चीज अगर 2 है तो इसका मतलब 100 रुपए के 2 रुपए। अब मैं सूत्र की सहायता से हल करता हूं इसको, या कर लो और यहाँ कर लेगा, यहाँ भी कर लेते हैं। SI इक्वल P इंटू T इंटू R बटा 100। हमारा P कितना है, 3000, T कितना है, 3 वर्ष, R कितना है, 2% वार्षिक बटा 100। ध्यान से देखें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 चले गए। अब मल्टीपल कर दो, 3 को 2 से क्या, 3 दूनी 6। छोटे बच्चे विश्लेषण नीचे कर लें, ये 30 का 30 लिखें इनटू 3 दूनी 6। क्लियर। फिर 0 से गुणा नहीं करना है, अंकों का गुणा करें केवल, 0 भी अंक है लेकिन शून्य छोड़ दें। 6 को 3 से क्या, 6 3 18, 1 0 लगा दिया, 180 रुपए। यानी अगर राम मोहन को 3 वर्ष के लिए पैसे उधार देगा तो 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा 180 रुपए। कितना, 180 रुपए। ये 180 रुपए कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 180 में 3 का भाग दिया, 6 3 18, यानी 60 रुपए हो गए प्रति वर्ष। उधारी की रकम। अब मिश्र धन यानी यहाँ ये कह देगा, बताओ मोहन राम को कितना धन लौटाएगा। तो हमने उधार कितना दिया था, राम जी ने 3000 रुपए उधार दिए थे, ब्याज कितना बना, 180 रुपए, टोटल 3180 रुपए मोहन लौटाएगा। क्लियर है सबसे। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसी प्रश्न को मैं अपने विधिवत तरीके से करना आपको सिखाऊं। आपके मम्मी पापा जब किसी से पैसे उधार लेके आते हैं और आपको ब्याज की गणना करने को कहते हैं, तो सारे बच्चे सर ब्याज पूरी तरह आते हैं। क्लास में सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, आपने भी अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन घर में आते ही क्या हो जाता है आपको, कारण क्या है, वहां आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। दूसरी बात, सारे टीचर से नम्र निवेदन है कि एग्जाम्पल जितने भी दें अपने परिवेश के दें। अब यहाँ हमारे जो जीवन में, हमारे घर परिवार में जो ब्याज की गणना होती है वो दोस्तों मासिक होती है। कैसी होती है, मासिक। जबकि हमारी बुक्स के अंदर जो ब्याज की गणना है वो हमेशा ज्यादातर वार्षिक अर्धवार्षिक ही होती है, मासिक बहुत कम। जबकि हमारे यहाँ पर ब्याज की गणना मासिक भी हो सकती है, साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक भी हो सकती है। कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसमें ब्याज की गणना दैनिक भी होती है। ठीक है, यहां हम, अब मैं इसको, मैंने सूत्र की सहायता से हल कर लिया। अब मैं इसको एक एक नियम, गणित का एक सूत्र है, एक एक नियम, एक नियम से, या हमारे घर परिवार की दृष्टि से यहां लिखा हुआ है 2% वार्षिक दर। एक नियम से करने से पहले 3 चीजें क्लियर है। सबसे पहले देखें दर कितनी है, दर कितनी है, 2%। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए के 2 रुपए। 2% का मतलब क्या है, 100 रुपए का 2 रुपए। 5% का मतलब है 100 रुपए का 5 रुपए। 10% का मतलब है 100 रुपए का 10 रुपए। क्लियर। यहां 2 रुपए, लेकिन है कितना, 100 रुपए का 2 रुपए। कब, किसका, कैसे, तो हम कहेंगे क्या लिखा है, वार्षिक। ये चीज आप रट लें, यहां वार्षिक लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 वर्ष का। मैंने क्या कहा, 2% का मतलब 100 रुपए का ब्याज कितना, 2 रुपए। कितने समय का, 1 वर्ष। क्लियर सर। यहां मैं लिख लेता था, समझ में आता है। क्या लिखूं, चूंकि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 2 रुपए।
सबसे पहली चीज दर कितनी है, जितनी दर है उसका मतलब 100 रुपए के नोट का उतना ब्याज। दूसरा, दर कैसी है, अगर वार्षिक है तो ब्याज की गणना 1 वर्ष बाद, मासिक है तो ब्याज की गणना 1 माह बाद, साप्ताहिक है तो ब्याज की गणना 1 सप्ताह बाद। यहां ब्याज की गणना वार्षिक है, इसीलिए हम ब्याज की गणना भी वार्षिक है। तो यहां 2% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का ब्याज कितना हुआ, 2 रुपए। तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको यह करना है कि जो आपकी राशि है, आपकी उधारी की रकम है, आपका मूलधन है, उस मूलधन को 100 रुपए के नोट बनाओ। क्या काम है, मूलधन को 100 रुपए के नोट बनाओ। कैसे 100 रुपए के नोट कैसे बनेंगे बच्चों, 100 रुपए के नोट बनाने के, जिसका भी नोट बनाना है उसका भाग दे दो, किसमें, रकम, उधारी की राशि में मूलधन। कैसे, हमारे पास उधारी के पैसे कितने थे, ये 3000 रुपए थे। अब नोट किसका बनाना है, 100 का, तो जिसका भी नोट बनाना है उसका भाग दे दो। और जीरो वाले का भाग तो बहुत आसान होता है ना, कैसे, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ये कर रहे हैं कि हम हमारे पास किसके नोट का, हमारे पास 100 रुपए के एक नोट का 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, जबकि हमारे पास रुपए कितने, 3000। तो हम जब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक हम इस 3000 रुपए के 100 के नोट नहीं बनाएंगे। और 100 के नोट कैसे बनाते हैं, जो भी रकम होगी, जो भी मूलधन होगा, उसके अंडर में, उसके बट्टों में जिसका नोट बनाना वो संख्या लिख लो। मैंने यहाँ 100 का नोट बनाना इसलिए 100 लिख लिया बट्टों में, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गए, पीछे कितने बचे, 30 यानी 30। ये 30 क्या है, नोट, किसके, 100 रुपए। क्लियर है सर, क्या 3000 रुपए में 100 रुपए के कितने नोट होते हैं, 30 होते हैं ना, एक नोट का कितना मिल रहा है, 2 रुपए, जबकि हमारे पास नोट कितने हैं, 30। समझ में आई, क्लियर है ना, हाँ। 100 रुपए के एक नोट के कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए, जबकि हमारे पास नोट कितने हैं, 30। तो 30 नोटों का ब्याज कितना बनेगा, एक नोट का 2 रुपए, तो 30 नोट के बने 30 दूनी 60 रुपए, 60 रुपए बने। ये 60 रुपए किसके हैं, 60 रुपए किसका है, 30 नोट। 30 नोट का मतलब क्या है, 3000, यानी 3000 रुपए का किसका ब्याज है, 1 वर्ष का। क्लियर है, कैसे, यानी लो, इसलिए 3000 रुपए कोष्टक में लिखो 30 नोट, ताकि समझ में आता है। 3000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 30 × 2 बराबर 60 रुपए। क्लियर है सबके, 1 वर्ष का 3000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 60 रुपए। कितना हुआ, 60 रुपए ब्याज। अब हमारे पास रुपए कितने, 3000, उसका 1 साल का ब्याज कितना है, 60, जबकि पैसा कितने समय के लिए दे रहा है, 3। 1 वर्ष का 60, दूसरे वर्ष का भी 60। मैंने क्या कहा, हर बार साधारण ब्याज में ब्याज समान, पहले का भी, पहले वर्ष का भी 60, दूसरे वर्ष का भी 60, तीसरे वर्ष का भी 60। या तो आप 60 जोड़ दो, पहले वर्ष का 60, दूसरे वर्ष का भी 60, तीसरे वर्ष का भी 60, यानी 60 3 माह जोड़े 180 रुपए, या 60 को 3 वर्ष का सीधे से लिख लेंगे, 3000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज बराबर 60 × 3 बराबर 180 रुपए। पहले भी ब्याज कितना था, 180, अब भी ब्याज कितना, 180। समझना क्या चीज है, बार बार जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज समझे। जब भी आपके माता पिता आपको प्रश्न, ऐसे ब्याज के प्रश्न हल करने को कहे, तो सबसे पहले उनकी बात सुनो। क्या, उनसे पूछो कि पापा आप कितने पैसे लाए, वो बोलेंगे 5000 रुपए। कितने रुपए, 5000 रुपए। फिर पूछो पापा कौन सी मिति से,
अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कौन से नीति से लाए पया किन रेट भाव है ना, ये तो रेट ही है ना, किस दर से लाए, वो कहेंगे 2 की मिति से। पूछोगे कितने टाइम के लिए, वो कहेंगे साल भर के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना, उधारी की राशि। दूसरा क्या देना, दर कितनी है, जितनी है 100 रुपए का उतना ब्याज। तीसरी चीज दर कैसे है, वार्षिक है तो ब्याज की गणना वर्ष, मासिक है तो ब्याज की गणना 1। तीसरी चीज जो भी रकम है उसके 100 रुपए के नोटों में कन्वर्ट कर। क्लियर है सर? फिर मैं आपको एक ऐसा मासिक वाला प्रश्न समझा देता हूं। यहां लिखना शुरू करता हूं। सीता ने 5,000, ठीक है, 5,000 रुपए 3% वार्षिक, सॉरी यहां वार्षिक नहीं करना, ठीक है ना, वार्षिक नहीं करना, वार्षिक को मैंने समझ दिया आपने। 3% मासिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए तो बताओ सीता को कितना ब्याज वधन मिलेगा। क्लियर? क्या कहा? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, प्रश्न को समझें। यहां पहले सबसे पहले यहां उधारी की राशि या मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है, 5,000। हमारा टाइम कितना है, समय 4 वर्ष। हमारी दर कितनी है, दर यानी रेट कितनी है, 3% मासिक, ठीक है। ये प्रश्न ज्ञात क्या करना है, एक तो ज्ञात करना है ब्याज, ज्ञात करना है ब्याज, और धन लौटाएगा यानी वह मिश्र धन, कुल धन लौटाएगा, यहां करते हैं कुल। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। सीता ने 5,000 रुपए 3% मासिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए। उधारी की राशि 5,000, कौन सी दर से, 3% मासिक, समय 4। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहां मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे। SI इक्वल P इंटू T इंटू R बटा 100। अब यहां मैं लिख देता हूं, पहले SI क्या करेंगे फिर भी से करेंगे। हमारे पास P कितना है, 5,000, T में लास्ट में लिख लेता हूं, यहां R लिख लेता हूं पहले और T लिख लेता हूं, आगे पीछे लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ध्यान रखना। R है हमारा 3% और T है हमारा 4 वर्ष, यहां वर्ष लिखना ना भूलें, बट्टा 100। लेकिन क्या यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां 3% मासिक दर, इसका मतलब क्या है कि ब्याज की गणना कैसे हो रही है, मंथली हो रही है, मासिक हो रही है।
तो जब ब्याज की गणना मासिक हो तो समय को किस में कन्वर्ट करें? महीनों में। जब ब्याज की गणना वार्षिक हो तो समय को वर्ष में। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने कहा था 3 वर्ष बाद दर कितनी थी? 2% वार्षिक दर से, यानी हमारी दर क्या थी? वार्षिक थी, और समय भी क्या था? वार्षिक ही था, वर्ष में ही था। अब यहाँ हमारा दर किस में है? मासिक है, तो हमें समय को किस में बदलना पड़ेगा? महीनों में। किस में बदलना पड़ेगा? महीनों में। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि 1 वर्ष बराबर 12 माह, इसलिए 4 वर्ष बराबर 12 इंटू 4 बराबर 48 माह। क्लियर? आप ऐसे ही हल करें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हल हो सके। अब हमारा यहाँ समय 4 वर्ष नहीं होगा, अब समय कितना होगा? 48 माह। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं 5000 मूलधन 3% मासिक दर, समय 48 माह बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब गुणा कर लेते हैं, 5 को 3 से किया, 5 किए 15, कितने हो गए? 15, 1 जीरो लग गया, इसको 48 से कर लेते, यहां हम रफली गुणा कर लेते हैं। 48 इंटू 15 कर दो, 8 टू 15 40, आशय की 4, 5 चौके 20, 20 चौ 4 24, 8 एकम 8, 4 एकम 4। वापस कर लेते, रीचेक करो, 8 टू 15 40, आशय की 4, 4 पंजे 20 और 4 24, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 0 का 0, 8 4 12, 6 4 4 2 6, 6 1 आशय की 7, यानी देख हमारा 720 रुपए, यानी हमारा 4 साल या 48 माह का ब्याज कितना बना? 720 रुपए। कितना बना बच्चों? 720 रुपए। क्लियर है सबके? 720 रुपए। अब मैं इसी प्रश्न को यहां वापस आते हैं, इसी को हम एकीकृत नियम से हल करते हैं। एकीकृत नियम से करते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? दर कितनी है? दर कितनी है? 3%। इसका मतलब क्या? 100 रुपए का ब्याज कितना? 3 रुपए। तो लिख लूं मैं, चूंकि 100 रुपए का, दूसरी बात, 100 रुपए का ब्याज कितना? 3 रुपए। लेकिन कितने? दर कैसे? मासिक। तो मासिक है तो इसका मतलब क्या? 1 महीने। किसका? 1 महीने का। 100 रुपए का 1 माह का ब्याज बराबर 3 रुपए। ये चीज अपने घर में यही तरीके से हल होता है। सारे पैसे अपन मंथली होते हैं, ध्यान रखें। जब भी आपको मम्मी पापा कहे कि हम 2 की नीति से पैसे लाए, तो उसका मतलब वो मासिक ही है, ब्याज की गणना हमारे यहाँ पर। इसलिए आप ब्याज की गणना करते समय यही ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ 3% मासिक दर, वो मासिक दर कैसे ऐसे नहीं बताएंगे, वो तो कहेंगे 3 की मिति से लाए। हमारे यहाँ पर ब्याज की गणना महीने में ही होती है। तो 100 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना बना? 3 रुपए। जबकि हमारे पास पैसा कितना है? 5। दूसरा काम क्या करना है? रकम को देखना। यानी हम ये कह सकते हैं 100 रुपए के 1 नोट का ब्याज है 3 रुपए। हमारे पास नोट कितने हैं? नोटों को बनाओ। हमारे पास रुपए कितने हैं? 5000। जब भी किसी नोट को बनाओ तो बट्टों में उस नोट लिख लो। किसका नोट बनाना? 100 का, तो 100 लिख दे। 2 जीरो से 2 जीरो। नोट कितने बने? 50 नोट। 1 नोट का कितना बनता है? 3 रुपए। जबकि हमारे पास नोट कितने? नोट कितने? 50। 1 नोट का 3, 50 का 150, 150 150 रुपए हुए। हाँ, अब देखो 1 नोट का कितना? 50। 1 नोट का है 100 रुपए का, 1 नोट का है 3 रुपए। 5000 रुपए में 100 के कितने नोट बनने? 50। 1 नोट का 3 रुपए, तो 50 नोट के 150। क्लियर है? ये कितने का है? 1 महीने। जबकि हमें
एक माह का ब्याज बराबर 150 रुपए। 5,000 रुपए का एक महीने का ब्याज कितना बना? 150 रुपए, 150 रुपए बना। अब हमारे पास तो समय 4 वर्ष, पहले हम एक वर्ष का कर ले, तो एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। या तो आप डायरेक्ट 4 वर्ष के महीने बना दो या एक ही साल का। तो हम चूंकि एक महीने का है ब्याज 150 तो लिखेंगे 5,000 रुपए का 12 माह कोष्टक में कर दो, एक वर्ष 12 माह का ब्याज, 12 का माह का ब्याज 150 इंटू 12 कर लेते हैं। 0 उतार दिया, 12 पंजे 60, 80 6, 12 एका 12, 12 6, 12 और 6 18, वापिस 12 कौन है 60, 60 सुन 80 6, 12 एका 12, 12 और 6 18, 1800। एक वर्ष का 5,000 रुपए का 12 माह या एक वर्ष का ब्याज कितना बना? 1800। कितना बना? 1800। जबकि हमारे पास समय कितना है? 4 वर्ष। तो यहां लिख लेंगे 5,000 रुपए का 4 वर्ष या 48 माह का ब्याज बराबर एक साल का 1800 रुपए, तो 4 साल के कितने? 18 चौके 72, 18 चौके 72, 2 जीरो थे 2 जीरो थे तो 7200। क्लियर है? बरोबर है ना? अगर कहे मैंने क्या कहा, समझना क्या है, दर को ही देखना। अगर दर मासिक है तो समय को महीनों में बदले, दर वार्षिक है तो समय को वर्ष में बदले, अगर दर दैनिक है तो समय को दिनों में बदले। क्लियर? दूसरी बात जो आपकी रकम है उसको किस में कन्वर्ट करें? 100 रुपए के नोटों में, ताकि आसानी से हल किया जा सके। क्लियर है? अगर हम ये बात करें सीता ने 5,000 रुपए उधार दिए थे, तो 5,000 रुपए का ब्याज बना, 5,000 का ब्याज बना, 4 साल का ब्याज कितना बना? 5200 रुपए। कितना बना? 5200।